नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कैसे आप साला दर्पण पे स्टूडेंट को प्रमोट कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आप किसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कैसे करते हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्कूल लॉगिन में लॉगिन कर लेना है, यहाँ आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ विद्यार्थी वाले टैब में आप देखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट एंड प्रमोशन का। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नोट में कुछ लिखा है। ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने के लिए कार्रवाई करें। ठीक है, अगर जैसे कोई बच्चा हो जो अनुपस्थित चल रहा हो, उसको पहले से नाम पृथक कर दें आप। और दूसरा लिखा है नोट इस मॉड्यूल में, ये 30 सितंबर तक आप किसी बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं, लास्ट 30 सितंबर तक है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं ये आप सीखते हैं। जैसे यहाँ सेशन सेलेक्ट करना है आपको। जैसे अभी सेक्शन चल रहा है 24-25 का, तो 24-25 आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी कक्षा है, जैसे मैं सब सारी कक्षाओं को बता दूंगा कि कैसे कौन से में ग्रेड लगाना होता है और कौन से में आपको परसेंटेज बढ़ने होते हैं। तो मैं पहली कक्षा को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट को। उसके बाद यहाँ आप सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और गो पे दबाइए। ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बच्चे के नाम वगैरह डेटा आ जाएगा। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ फाइनल ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइनल ग्रेड पे आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे का जो ओवरऑल ग्रेड था, वो आपको यहाँ ग्रेड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ए ग्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें अपना प्रमोट लिखा ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो और ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जैसे एक प्रमोट का ऑप्शन है, दूसरा है रिपीट रिक्वेस्ट का और तीसरा है अपसेंट का। अगर आप उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट या सेकंड क्लास में आना चाहता है, तो उसको प्रमोट पे ऑप्शन रहने दीजिए। अगर ये चाहता है कि मुझे क्लास में रिपीट करना है, कि मुझे फर्स्ट क्लास में वापस से पढ़ना है, अगर इसके गार्जियन कहते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, तो आपको रिपीट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। और एक बच्चा अगर आप लगातार अपसेंट था, तो आपको अपसेंट पे सिलेक्ट करना है। तो ये बच्चा इसको प्रमोट करना है, तो मैं प्रमोट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ सेव ऑप्शन लिखा है, तो सेव पे क्लिक करूंगा। तो लिखा आ रहा है कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हो। तो ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रमोटेड सक्सेसफुली ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे ये बच्चा था, ये बच्चा अपना सेकंड क्लास में प्रमोट हो गया है। ठीक है, अगर अगर यहाँ आपको लगता है कि आपने प्रमोट करने में कुछ गलतियां हो गई है, तो आप यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा है क्रॉस वाला, तो अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये प्रमोट हुआ हुआ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिखा आ रहा है कि प्रमोशन हैज़ बीन कैंसल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो फिर से आप देखेंगे तो ये प्रमोशन कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे आप सारे बच्चों को आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये प्रमोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन सेव पे क्लिक करना है। सारे बच्चों को आप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट क्लास पे जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्लास करेंगे तो सेकंड क्लास आ जाएगी। ठीक है, अब मैं देखते हैं, जैसे ये तो ये होगा। अब मैं फिफ्थ बोर्ड क्लास की भी देख लेते हैं कि फिफ्थ वाली क्लास है ना, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, फिफ्थ क्लास, और आप गो पे जाइए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखो बच्चे का जो बोर्ड क्लास में जो आपको रिजल्ट आया होगा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे के फाइनल ग्रेड क्या है। तो आप फाइनल ग्रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ए ग्रेड है तो मैं ए ग्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन प्रमोट नजर आ रहा है, तो इसमें भी ये तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोट पे आप क्लिक कीजिए और आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे आप इसको भी बोर्ड क्लास है फिफ्थ क्लास, इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अब ये पांचवी क्लास का बच्चा छठी क्लास में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद में कक्षा 6 को क्लिक करके देखते हैं कि 6 वाले में क्या-क्या ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे इसमें आप आओगे तो इसमें भी ये फाइनल ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। मान लो इसका जो भी ग्रेड लगा होगा वो आप ग्रेड सेलेक्ट कीजिए और ये प्रमोट पे क्लिक कीजिए और देन सेव पे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 8th क्लास को। 8th क्लास सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप गो पे जाइए। इसमें आप देखेंगे जैसे ये बच्चा है, इसके देखिए आप ग्रेड कौन सा, जो भी ग्रेड लगा आप ग्रेड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ ये टीवी या साइकिल ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मतलब अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद ये एग्जाम रिजल्ट में आपको ऑप्शन देखेंगे, यहाँ देखो ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये प्रमोट है या अपसेंट रिक्वेस्ट है, ये अभी वो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो 9th क्लास पे आप जाते हैं, क्योंकि 9th में ग्रेड होता नहीं है, परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो अब 9th क्लास आप सेलेक्ट करेंगे और आप गो पे जाइए। गो पे जाइए तो यहाँ देखेंगे आप
बच्चे के जो आपके रिजल्ट था ना, आप 9th क्लास या लोकल क्लास थी, तो उसके जो परसेंटेज आपने साला दर्पण से ही निकाले होंगे, तो अपना आप ये परसेंटेज आ जाएंगे प्रत्येक बच्चे के। अब आपको यहाँ फाइनल ग्रेड में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना भी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसमें। उसके बाद आप एग्जाम रिजल्ट वाली इस ऑप्शन पे आपको जाना है। इसमें तो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि पहला ऑप्शन आ रहा है कि पास क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट एग्जाम। जैसे आप प्रमोट करना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं, तो इस पे आप क्लिक करना है कि ये अपना अभी बच्चा 9th का है तो 10th में आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो सेकंड ऑप्शन है कि अगर बच्चा क्या ग्रेस से पास हुआ है, तो ग्रेस से पास हुआ है तो ये आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर बच्चा फेल हो गया तो फेल पे, सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको रिजल्ट विथ हेल्ड मतलब रिजल्ट रोका गया है किसी कारण से, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर बच्चा रिपीट करना चाहता है, रिपीट, यहाँ अगर फेल भी हो गया तो रिपीट पे ऑप्शन आएगा, मतलब अपना आप ही तो रिपीट पे आ जाएगा। और अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट पे क्लिक करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि पास हो गया, क्वालिफाई हो गया, तो इसको दबा के मैं क्लिक करूंगा तो अपना आप ये नेक्स्ट 10th क्लास में आ जाएगा। इस पर क्लोज पे क्लिक कीजिए। थोड़ा नीचे आएंगे तो अपना आप ये 10th क्लास में आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने ये एंट्री जो की है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है, तो आप इसको पूरे को कैंसिल करना चाहते हैं तो इस क्रॉस वाले बटन पे दबाना है आपको। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पे एडिट करोगे तो ये एडिट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इतने सारे आप कर सकते हैं। जैसे अब ये बच्चा है जो फेल हो चुका है, तो अपना आप यहाँ फेल वाले टैब पे फेल ही लिखा रहा है, ठीक है। ये जो आपका डेटा है, जो आपने साला दर्पण पे ये रिजल्ट की एंट्री की होगी 9th और 11th की, तो वो डेटा आपको पहले से यहाँ फिल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम जैसे ये 10th और 12th का कैसे होगा। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 10th क्लास और एंड गो पे जाइए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो अभी इनका परसेंटेज नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको बच्चे ने जो बोर्ड में कितने परसेंटेज प्राप्त किए वो आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी मैन्युअली। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चे ने ये इतने परसेंटेज प्राप्त किए, ठीक है। यहाँ इसको फाइनल ग्रेड आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद एग्जाम ये ऑप्शन आ रहे हैं, सारे सारे वही सेम ऑप्शन है जो 9th वाले में थे, ठीक है। तो आपको अगर ये पास हो रखा है तो पास पे दबाइए, अगर ग्रेस बाई ग्रेस पास हुआ तो बाई ग्रेस वाले ऑप्शन पर लगाइए, और फेल वाले पे तो फेल वाला, सप्लीमेंट्री या रिजल्ट विथ हेल्ड या रिक्वेस्ट रिपीट या ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है आप लगाना चाहते हैं उस पर लगाइए। तो ये तो मैं इसको प्रमोट हो रहा है तो इसको प्रमोट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड सेव पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ये करेंगे तो अपना अब ये बच्चा 10 से 11 में प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। प्रमोट सक्सेसफुल हो गया ऑप्शन। थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो अपना ये 11वीं क्लास में एंटर हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये एंट्री आपकी गलत हो गई, तो आपको यहाँ इस क्रॉस वाले बटन पे दबा के इसको आप कैंसिल कर सकते हैं वापस से, प्रमोशन कैंसिल। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं कि अगर आपने ये कुछ गलत भर दिया डेटा, तो एडिट पे आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, देखना आप ये वापस एडिट कर सकते हैं आप इसको। अब इस पे क्लिक किया तो अब आप इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये आप इसको एडिट कर सकते हैं कि आपको लगता है जितना जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो इस कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अपना अब ये वापस से कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा सब कुछ। ये अपना आप देखो जीरो जीरो ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अब आप प्रत्येक बच्चे को आपको ऐसे यहाँ प्रमोट करना है। और अगर जैसे लास्ट क्लास होती है 12th क्लास, उसमें देखो ऐसा होगा, यहाँ प्रमोटेड क्लास तो नज़र नहीं आएगा। जैसे मैं 12th क्लास पे सेलेक्ट करता हूँ और गो पे जाता हूँ। जब आप इस पे गो पे जाएंगे तो यहाँ अगर ये बच्चा है, जैसे इसका आपने परसेंटेज एंटर कर दिए, ठीक है, कि भाई इतने परसेंटेज इसके बने हैं, ठीक है। आपको फाइनल ग्रेड तो यहाँ लिखना नहीं। अब इसमें देखो यहाँ कि आपको प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट क्लास, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखना यहाँ पे अब क्लास तो ऐसा आया नहीं, हायर एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। हाई क्लासेस, हाईएस्ट क्लास, जैसे 12th के बाद अपने यहाँ ऑप्शन है नहीं कि, तो ये अपना यहाँ हाईएस्ट क्लासेस लिखा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक बच्चे को आपको प्रमोट करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।